नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सेठिया है। मैं एक लाइफ कोच हूँ। कई लोगों के मन में ये विचार आता है दोस्तों कि अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले और अच्छी जगह पे माँ बाप को रखते हैं तो वो कितने खुश होंगे, कितने उनको सम्मान और अभिमान की अभिव्यक्ति होगी। लेकिन बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उनको तो झोपड़ी में रख लीजिए, लेकिन अगर आपने उनको कुछ समय दिया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त उन्हें सिर्फ आपके समय की ज़रूरत है। एक बार की बात है कि बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ से कहा, माँ तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले और पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्ज है तेरा? तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्ज उतर जाए? माँ ने बेटे से बड़े आराम से कहा कि बेटा, ये रुपए, पैसे, सोना, चांदी से तो तुम मेरा कर्ज नहीं उतार सकोगे। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की बात ही तो है, सो जाता हूं मां के पास और मेरा कर्ज उतार देता हूं। जैसा तय हुआ उस दिन बेटा मां के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, मां ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे देना। बेटे ने कहा, ठीक है मां, अभी लाता हूं। मां ने थोड़ा पानी पिया और बाकी का पानी बेड पर फेंक दिया जहां बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे मां, ये क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊंगा? मां ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात की ही तो बात है। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ी भरी हुई थी कि मां ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने मां को कहा, मां अभी तो पानी पिलाया था, इतनी जल्दी फिर से प्यास लग गई? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। मां ने थोड़ा पानी पिया और बाकी का पानी फिर बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने मां को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, मां तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर फिर से पानी गिरा दिया। बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही है तू? इस बार बेटे ने दर्जनों बात सुना दी अपने मां को, लेकिन मां कुछ ना बोली। मां ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूं ना, बेटा गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक उसको नींद नहीं आई, लेकिन एक घंटे बाद फिर से बेटे की आंख नींद से भारी होने लगी और तभी मां ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। मां ने अभी इतना कहा ही था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्ज, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। इतना सुनते ही मां ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्ज उतारने चला था? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहां से? मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया बेटा, लेकिन जब तू छोटा था ना तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुरा कर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर सोया करती थी ताकि तू सो जाए, और आज तो निकला है माँ का कर्ज चुकाने को। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तो तू 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता और ना ही उसे उतार सकता है।
माँ की ये बातें सुनकर उस बेटे की आंखें खुल गई। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने ना जाने कितने रातों को मेरे खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिए, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। दोस्तों, माँ बाप का दिल जीत लो तो कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे इस मोड़ पे आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ सिखाना चाहता हूँ, वो ये है, अगर आपने माँ बाप का दिल जीत लिया तो सब कुछ जीत जाएंगे, वरना सारी दुनिया जीत करके भी हार जाओगे। बिल्कुल सही है ना? वाकई में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, और माँ बाप के महत्व का तो तभी आभास होता है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। दिन भर काम करने के बाद पापा पूछते हैं, बेटा कितना कमाया? वाइफ पूछती है, कितना बचाया? बेटा पूछेगा, क्या लाए हो पापा? लेकिन माँ पूछेगी, बेटा कुछ खाया कि नहीं? हर बच्चे को यह लगता है कि माँ बाप का कर्ज चुकाया जा सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, मरते दम तक अगर माँ कुछ आपको दे रही है तो वो एक ही चीज़ है, वो है आपकी कामयाबी। और आप अगर रिटर्न में कुछ दे रहे हैं तो आप सोचिए क्या। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर माँ ने आपको जो भी समय दिया हो दिन में, क्या हम उसका 5% उसे रिटर्न में नहीं दे सकते? इस आज की आपाधापी में, या फिर अपने बीवी में और अपने बच्चों में, कि उस माँ का जो उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के जो आपके ऊपर समय न्यौछावर किया था, उसका मूल्यांकन करने बैठ गए हैं। दोस्तों, मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी औकात ही नहीं कि आप मूल्यांकन कर सकें। हाँ, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जो मैं आपसे निवेदन किया, सिर्फ 5% जो उन्होंने दिया है समय, वो समय आप उन्हें दीजिए, पर दिल से 5 मिनट उनकी सेवा करना, जैसे उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा की थी, जब आप बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। अगर आपको दोस्तों मेरी ये बातें अच्छी लगी है, इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।